स्टैक, स्टैक जो है कि नहीं, हम लोग देखते हैं कि स्टैक है क्या। तो एक मेमोरी है, एक खास रेंज ऑफ मेमोरी को स्टैक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम GPR जनरल पर्पस रेजिस्टेंस में A000 से लेके A025 तक की मेमोरी को हमने ब्लॉक कर दिया, मतलब कि रिजर्व कर लिया अपने लिए। तो इतने रिजर्व जगह को हम लोग स्टैक कहते हैं। तो स्टैक समझ गए आप क्या होता है। देखिए जनरल पर्पस मेमोरी में होता क्या है, जब आपको लैब में याद होगा, जब आप लिखते होंगे तो कुछ आप मेमोरी जैसे A00 के लिए कोड फेचिंग के लिए, तो ये हो गया कोड मेमोरी, उसको कर दिए। फिर डाटा फेचिंग के लिए जैसे B050 एड्रेस डाटा को सेव की। आपको याद होगा कि आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है LDA B050, तो आप लिखते हैं A000, यहाँ क्या हो जाएगा LDA हो गया, A00150 और A002 B0 लिखते हैं। कभी आप ऐसा करते हैं कि यहाँ B054 ले लीजिए, B050 ले लीजिए, यहाँ B0 कैसे लिखते हैं, हाँ B050 नहीं, ऐसा नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं भाई, कि अगर हमने B050 एड्रेस में को ले लिया एज अ अपना एड्रेस, मेमोरी GPRS को सेव कर लिया, तो क्या होगा, दोनों एड्रेस ओवरलैप हो जाएगा। यानी कि जो कंटेंट ऑफ B050 है उसमें जो कंटेंट रखा हुआ है इस में, अब आप B050 का एड्रेस डाल दे रहे हैं तो एड्रेस भर जाएगा, कंटेंट तो ओवरलैप कर जाएगा ना। तो फिर प्रोसेसर कुछ कर नहीं पाएगा, प्रोग्राम काउंटर फंस जाएगा। तो इसलिए आपको इसका ज़रूरत पड़ता है। तो ये तो बात हो गई भाई इसकी। चलो ठीक है, ये क्लियर हुआ कि हम लोग एक ही मेमोरी कभी नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम लोग A0 सीधे B का है तो हम लोग A ले लेते हैं आसानी के लिए। अब यहाँ अगर मान लो B00 से लेते हैं, यहाँ A00 रहता तो ये आसानी के लिए होगी। तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं 3 तरह का मेमोरी ब्लॉक करते हैं। एक होता है कोड मेमोरी, दूसरा डाटा मेमोरी होता है। अब आते हैं स्टैक पर। तो स्टैक आपको पता है, मान लीजिए 00 से लेके यहाँ तक का एरिया ब्लॉक कर लिया, बाकी ये कोड पिचिंग फलान वगैरह हो गया। ठीक है, 00 से लेके FFF तक ये आपका मेमोरी लोकेशन, इतना बड़ा मेमोरी लोकेशन हो गया। और यहाँ से यहाँ तक स्टैक, उसमें कुछ जगह ले लिया, उसमें कोड मेमोरी डाटा मेमोरी कुछ जगह ले लेते हैं। तो अब आते हैं स्टैक का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए स्टैक का वर्किंग प्रिंसिपल जस्ट लाइक अ बकेट समझ लीजिए कि एक बड़ा सा लंबा सा ड्राम जैसा बकेट है और उसमें छोटे छोटे ड्राम बने हुए हैं, उसमें ताखा बने हुए हैं, रैक हैं। तो जब हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम मान लीजिए कि पहला एक पापड़ डालें, नीचे एक लेयर डाल दिए रोटी का, तो जो मोटरी सबसे नीचे डालेंगे, पहले डालेंगे वो सबसे नीचे जाएगा, उसके ऊपर दूसरा मोटरी, उसके ऊपर तीसरा मोटरी, उसके ऊपर चारों मोटरी जम गए आपको। तो अगर हम वो निकालने को बोलेगा तो हम सबसे पहले कौन निकालेंगे, सबसे पहले वही मोटरी निकलेगा जो सबसे लास्ट में गया था। यानी लास्ट कम फर्स्ट आउट का सिस्टम। ये प्रिंसिपल क्या है, लास्ट कम फर्स्ट आउट। स्टैक में जो भी चीज़ आप पहले स्टोर कीजिएगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा, और जो चीज़ सबसे लास्ट में स्टोर कीजिएगा वो पहले निकलेगा। इस चीज़ को हमसे याद रखिए। अब आते हैं स्टैक। मान लीजिए हमने पहले स्टैक में करना क्या होता है, पहले हम लोग स्टैक को डिफाइन करना होगा, फिर स्टैक का रेंज देते हैं, इनिशियलाइज रेंज। मान लीजिए कि इनिशियलाइज स्टैक में एक बुरी बात ये होती है, उल्टी बात बोली ये होती है कि वो नीचे से नहीं ऊपर से इनिशियलाइज होता है। जैसे हमको इनिशियलाइज करना है 1 से 10 तक के मेमोरी को ब्लॉक करना है, तो हम 1 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे, सीधे 10 से इनिशियलाइज करते हैं और वो 10 से नीचे जाए, क्योंकि बकेट में ऊपर से नीचे जाता है और बकेट में ऊपर वाले रैक को हम 10 बोलेंगे और नीचे वाले रैक को 1 बोलेंगे, यानी 10 से 1 जाएगा। हालांकि कुछ ज़रूरी नहीं है, हम 1 से 10 भी लिख सकते हैं, वो गलत है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं। और 1 से 10 भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता है, स्टैक वैसे ही काम करेगा, 1 से 10 ही एड्रेस रखेगा। हम अगर A00 से स्टार्ट करेंगे और A00 50 तक लेके जाएंगे तो A00 से 50 तक नहीं जाएगा, लेकिन अमूमन जनरली A00 50 से लेके A00 तक जाते हैं हम लोग। तो ये तरीका है स्टैक को इनिशियलाइज करने का। तो मान लीजिए यहाँ 00 से इनिशियलाइज की, यहाँ तक गया हम लोग स्टैक हो गया। तो ये 3 चीज़ें रिक्वायर होंगी, पहले इसका इनिशियलाइज करना, डिफाइन करना, फिर इनिशियलाइज करना, फिर इंड करना। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं हम इंड करें, अगर हम एंड नहीं करते हैं तो भी स्टैक काम कर जाएगा। आइए देखते हैं कैसे काम करेगा नहीं इनिशियलाइज करने पर भी। मान लो कि हमने यहाँ A050 पर इनिशियलाइज कर दिया और एंड का रास्ता नहीं लिखा, स्टैक क्या होगा, नीचे बढ़ेगा, बढ़ते गया, बढ़ते बढ़ते 0 पर आएगा और 0 पर आकर रुक जाएगा। नहीं, यहाँ तो नीचे 0 पहुँच गया करते हुए, लेकिन अब क्या होगा, फिर उल्टा यहाँ से चलेगा और यहाँ से चल के फिर
A051 पे आके रुकेगा, यानी A050 से आपने शुरू किया तो 0 तक जाएगा, फिर उल्टा चल के FFF से स्टार्ट हो जाएगा, फिर A051 तक जाएगा, यानी कि जनरल पर्पस रजिस्टर का पूरा रजिस्टर को वो ब्लॉक कर देगा अगर आप उसको स्टॉप नहीं कीजिएगा तो। और हम लोग थ्योरेटिकली कर सकते हैं वो इनफाइनाइट मेमोरी लोकेशन को ब्लॉक करेगा, लेकिन इनफाइनाइट तो कर नहीं सकता है, हत्ता कि वो आपको प्रोसेसर का मेमोरी पर ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग कुछ कोड मेमोरी और डाटा मेमोरी से उसको इनिशियलाइज करें, यानी कोड मेमोरी हम लोग ब्लॉक कर लें, अपने से पहले ही कोड मेमोरी ब्लॉक हो जाएगा जैसे ही उसको स्टैक को इनिशियलाइज करेंगे। फिर डाटा मेमोरी, जिस डाटा में हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, A00 से स्टार्ट करें तो A00 यहाँ डाटा मेमोरी के तौर पर तो ये ब्लॉक कर ही लेगा। तो हम कह सकते हैं थ्योरेटिकली तो पूरा ब्लॉक करेगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो कभी पूरा ब्लॉक कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसको इनिशियलाइज करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए कोड मेमोरी लगेगा, इनिशियलाइज करने के लिए डाटा मेमोरी लगेगा, तो कुछ स्पेस ऐसे ही भर जाएगा, छोटा सा स्पेस भर जाएगा, लेकिन मोटा मोटी तौर पर देखिए तो वो सारा जगह काम कर गया। अब आते हैं उसका इंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे है। देखिए इंस्ट्रक्शन उसका कैसे है, LXI लेते हैं, स्टैक पॉइंटर यहाँ डिफाइन कर दिए। अब कहाँ से शुरू होगा भाई, तो A00 से हम उसको स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ आइए, यहाँ देखिए ये स्टैक पॉइंटर A00 पर ये स्टार्ट हो गया। अब हम लोग दें पुश RD, पुश का मतलब होता है दबा देना, यानी इसका कंटेंट स्टैक मेमोरी के में चल जाएगा। पुश का मतलब भी अपना डाल देगा, तो यहाँ पुश डाल दिया RT रजिस्टर पेयर। तो यहाँ देखिए प्रोग्राम लिया है, ये इसको डिफाइन कर दिया, पुश H लिख दिया। पुश H लिख लिया मतलब पहले अब A00 है तो उसके नीचे कौन सा आएगा, ऐसे बाद 9FFE आएगा तो H 9FFE में चला गया, 9FFA आएगा, सॉरी 9FAEFD, हाँ 9FFD आएगा, ऐसा कुछ कह जाएगा, तो ये HL चल जाएगा, ये आपको दूसरा ब्लॉक हो गया। अब उसके बाद तीसरा, अगर मान लीजिए कोई और एक और पुश B डिनोट कर दिया तो ये भी दोनों। यहाँ तो हम देख सकते हैं कि जब हम लोग रजिस्टर पेयर डिफाइन करेंगे तो ये दो मेमोरी स्पेस छोड़ के नीचे भागेगा। देखिए आप देख सकते हैं ये 2 मेमोरी, फिर इसको छोड़ के यहाँ आएगा, तो 2 मेमोरी स्पेस बढ़ेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं पॉप का मतलब फिर से रीलोड करने से पॉप D लिख दिए तो क्या होगा, स्टैक का कंटेंट D रजिस्टर में चला जाएगा। पॉप का मतलब ये होता है। तो देखिए यहाँ पर पॉप D लिखें तो पॉप D में क्या हो जाएगा, जैसे बाद नीचे का 2 बिट C और B, ये 9FFD और 9FFC, ये दोनों D रजिस्टर पे चल जाएगा, यानी DE रजिस्टर पे में 9FFD और 9FFC चला गया। ठीक, फिर अगर हम पॉप क्या H लिख दिए, क्योंकि H खाली है तो पॉप H में क्या होगा, H और L का जो कंटेंट है देखिए 9FF और ये FF का कंटेंट चला जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन पूछा है कि स्वैप करना है कंटेंट ऑफ B050 और B051 का। बहुत ही सिंपल है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डिफाइन कर दिए स्टैक पॉइंटर, यहाँ स्टैक पॉइंटर डिफाइन हो गया। चलिए भाई अब हम लोग क्या करेंगे, पुश B कर दिए, पुश D कर दिए, दोनों कंटेंट को बारी बारी से स्टैक में एरिया में डाल दिए। तो पहले पुश B किए हैं तो FFE FFD में BC चला गया, अब पुश D किए तो D FFC और FFB में चला गया DE, चलो आ गया चारों। अब क्या करेंगे, पॉप B करेंगे, जैसे पॉप B करेंगे नीचे वाला 2 को उठाएगा, यानी कि BC के कंटेंट को उठा लेगा, यानी FFC और FFB को उठाएगा। अब फिर पॉप D करेंगे तो फिर ऊपर वाला उठा लेगा, यानी कि फर्स्ट, यहाँ भी देख सकते हैं आप कि जो फर्स्ट कम आ रहा है वो लास्ट गो हो रहा है, जो लास्ट कम आ रहा है वो फर्स्ट गो हो रहा है। इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके हम ये काम कर लिया। अब देखिए उसके बाद एक प्रोग्राम और है PSW। P स्टैंड फॉर प्रोग्राम, S स्टैंड फॉर स्टेटस, W स्टैंड फॉर व्हाट स्टैंड फॉर 16 बिट रजिस्टर को स्टैंड कराता है। तो अगर हम पुश B लिखते हैं तो यानी कि 16 बिट रजिस्टर हैं, 2 रजिस्टर पे को, जैसे आप देख सकते हैं अगर हम व्हाट मतलब ये हुआ कि AFFE और AFFD ये 2 रजिस्टर्स को डाटा को भरा जाएगा, 2 रजिस्टर को ब्लॉक हो गया, वाट लिखते हैं, 2 रजिस्टर की वाट लग गई और उस 2 रजिस्टर में फ्लैग का स्टेटस ऐसे बात तो फ्लैग्स के इंफॉर्मेशंस को डाल देगा। और अगर पॉप PSW करेंगे तो जो 16 2 रजिस्टर पेयर्स में जो स्टेटस रहेगा उसको वापस फ्लैग में डाल देगा। तो यहाँ उसी पर एक क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द कंटेंट ऑफ फ्लैग रजिस्टर का एनी अरिथमेटिक ऑप्शन का B050 में डालना है। तो हम इसको इनिशियलाइज कर दिए, पुश H कर दिए PSW, तो पुश किए तो जैसे बात फ्लैग का कंटेंट चला गया, अब आ गया। जब हम लोग आपको उसमें आ गया तो अब क्या करेंगे, हम लोग LDA कर देंगे AFFP, क्योंकि LDA तो 8 बिट, हम लोग फ्लैग रजिस्टर पता है 8 बिट का ही होता है। अलग बात है वो 16 बिट ब्लॉक करके रखे हुए 4-4 बिट बांट के, क्योंकि ये प्रिंसिपल है वर्ड का कि वो 16 बिट को ब्लॉक कर देगा इसी वजह से। तो जाहिर सी बात 8 बिट का है तो AFFP
LDA में वापस आ गया और एस्केप जो करके हम लोगों ने प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया।